बहुत सटीक होते हैं, कोई बनावट नहीं होती, दिल से निकले हुए थे। अब सब आश्चर्यचकित थे, सब चक्कर में थे इस बात को लेके कि बहुत बड़ी बात कह दी, सब अपनी बगले और गले झांक रहे थे। तो उन्होंने कहा, मैं किसी से आज सवाल नहीं पूछ रही, लेकिन मैं ये सवाल आप पर छोड़ के जा रही हूं कि आप अपने को कितना भगवान मानते हैं। और ये बड़ी बात थी। तो इस आधार पर हमें वकील को केवल फीस के लिए नहीं बना है, पैसों के लिए नहीं, तो नहीं, व्यापारी हैं, मैं लेकिन न्याय की प्रक्रिया के लिए वकीलों को भी अपना पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता के साथ जितना जल्दी से जल्दी हो सके, जितना स्पीडी हो सके, जितना अच्छे से अच्छा बेहतर न्याय दिला सके, उसको प्रयासरत रहना चाहिए और करना भी चाहिए। आ, वकील साहब, लोग ये मानते हैं कि जैसे शिक्षा मित्र है, अनुदेशक है, और भी बहुत कर्मचारी हैं जो लगातार जिनके केस आप या और अधिवक्ता सब लड़ते हैं, लेकिन जज साहब को जब बार बार ये पता है कि 10,000, 8,000, 7,000 में इनका पेट कैसे भरता होगा, तो उनकी आत्मा नहीं जागती कि इसमें जल्दी न्याय दे दे, इन्हें जल्दी आदेश कर दें कि इनका मानदेय बढ़ा दो। उन्हें नहीं लगता है कि हम कुछ करें, या फिर उन पर कुछ सरकारी दबाव या कुछ ऐसे दबाव होते हैं कि वो आर्डर देने में अपने को असमर्थ पाते हैं। सरकारी वकील भी अपनी आत्मा को झंझोड़ के रखते हैं, उन्हें नहीं लगता है कि 8, 9, 10,000, 7,000 में कैसे इनका परिवार चलता होगा, इनके माता पिता हैं, इनके बच्चे हैं। वहां पर अदालत अपना रुख क्यों नहीं स्पष्ट करती? अदालत ये क्यों नहीं कहती कि इतने कम मानदेय में तो एक कम से कमजोर कर्मचारी भी अपना पेट नहीं भर सकता है, तो ये कैसे भरते होंगे? ये बड़े सवाल हैं, और उसके बावजूद भी सब चलता रहता है कि चल आगे देखेंगे, चल आगे देखेंगे। तो ये कैसे चलेगा? परिवार है, पति पत्नी है, 2 बच्चे हैं, अगर किसी के 3 बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, स्कूल भी जाना है, घर का भी खर्च चलाना है, तो कैसे चले? ये आपका बिल्कुल जायज सवाल ही नहीं, समस्या है। और इसका समाधान हमें हमारी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वो समाज के ठेकेदार हैं। समाज की ठेकेदारी करने और देश की लोकसभा और प्रदेशों की माननीय विधानसभाओं में पहुंचने के एवज में उन्हें जनता के पैसों से उन्हें पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है, फंड मिलता है, उनको बहुत सुविधाएं मिलती हैं, सब कुछ मिलता है। तो इसके लिए उन्हें ग्राउंड जीरो पर उतरकर इन चीजों को देखना चाहिए, व्यवहारिक न्याय हो और न्याय करना चाहिए, न्याय होते हुए दिखना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। और इसके लिए मैं समझता हूं माननीय न्यायाधीशों को भी और माननीय सरकार के जो अंग हैं, जो मंत्रालय इसीलिए बना, अगर शिक्षा मंत्रालय है तो उसे ये दर्द समझना चाहिए। मानव संसाधन मंत्रालय अगर केंद्र में है तो उन्हें इस दर्द, उसकी पीड़ा को अपने में स्वयं फेस करना चाहिए कि क्या जब आप किसी पर उंगली उठाते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट से अनुदेशकों का आदेश हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, सरकार आ गई, वो आ गए, क्यों उस फैसले पर क्यों नहीं लागू हो पाया? क्यों? लागू करना चाहिए सरकार को, उन्हें अपना समझना चाहिए, अपनी जनता के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें अपना समझकर। क्या कोई अपनों के खिलाफ केस डालता है? क्या कोई माता पिता बच्चों के खिलाफ जाते हैं? नहीं जाते। अगर अच्छे बच्चे हैं, अगर संस्कारी हैं, तो ये चीज देखना चाहिए कि उनमें क्या कमी है, क्या उतने पैसों में उनका रोजगार, उनकी दवाएं, उनके बच्चों का लालन पालन, उनके शादी विवाह, माता पिता की दवा, खुद की दवाएं, वाहन व्यवस्था, घर की व्यवस्था, साज सज्जा की व्यवस्था, बच्चों के पढ़ाने की व्यवस्था, बच्चों का जीवन यापन, क्या उतने में हो सकता है? जब उंगली उठाएंगे आप सामने तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होंगी। उन 3 उंगलियों को क्या आप जवाब दे पा रहे हैं? क्या उनको आप संतुष्ट कर पा रहे हैं? नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं तो फिर आपको ये बात समझनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि वहां न्याय देते देते विलंब हो जाए, और विलंब, जस्टिस डिले, जस्टिस डिनायल, वो एक बहुत बड़ी, फिर किसके लिए न्याय देंगे आप? आशा की किरण सारा खत्म हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में एक व्यक्ति अगर मरता है तो परिवार में कई रिश्ते खत्म हो जाते हैं, कई रिश्तों की मौत एक साथ होती है, और फिर मृतक व्यक्ति के लिए जीवित व्यक्ति फिर लड़ना शुरू करे और फिर एक लंबी लड़ाई शुरू हो, वो भी उचित नहीं है। समाज के हित के लिए,
प्रदेश के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। इसलिए इन बातों को देश के माननीय न्यायालयों को मानवीय पहलू बहुत जरूरी होता है, मानवीय पहलू से देखा जाए। इसीलिए अब हमारे संविधान में देश की कानून व्यवस्था जो न्याय की देवी है, उनकी आंखों से पट्टी हटा दी गई है। पट्टी बंधी थी, वो देख नहीं पाती थी, अब पट्टी खुल गई है तो उन्हें देखना चाहिए अनुदेशकों की गरीबी, हमें लगता है शिक्षा मित्रों की गरीबी। पट्टी खुली है तब से ज्यादा दिक्कतें हो गई, तब से ज्यादा डिले होने लगे, फैसले भी डिले होने लगे। पहले पट्टी बंद थी तो कम से कम लोग कहते थे न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी है इसलिए न्याय देर में मिला। अब तो पट्टी खुल गई है, फिर न्याय में देरी क्यों? आप देख रहे हैं लगातार तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और अगर अदालत में सुनवाई हो जाए तो फिर आदेश नहीं, और आदेश मिल भी जाए तो सरकारें स्वीकार नहीं करती। आखिर क्यों आदेश मानने में सरकार इनकार क्यों करती है? क्या व्यवस्था नहीं है कि आदेश जो सरकार को दिया गया, सरकार के मतलब का आदेश था, शिक्षा मित्रों को हटा दो, तुरंत मान लिया। उसके बाद सैकड़ों आदेश आए, एडजस्ट